आज हम बबल सॉर्ट से रिलेटेड एक विजुअल बेसिक में प्रोग्राम समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम इस तरह से है, वी आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक सॉर्ट वन डायमेंशनल अरेज वैल्यूज इनटू असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। आपको पता है बहुत सारी सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम सॉर्ट कर सकते हैं कुछ भी नंबर्स। और नंबर्स आपको पता है कि हम अरे में यूज़र से इनपुट लेते हैं और ये अरे आपकी कुछ जितने भी नंबर्स, फॉर एग्जांपल आप 10 एलिमेंट्स की अरे बना सकते हैं, 15, 20 या जितनी भी बड़ी सी अरे बना सकते हैं और फिर उस अरे में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और बाद में उस पर कोई भी सॉर्टिंग का एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनमें से बबल सॉर्ट एक, इसको समझना ज़रा आसान है, कुछ ऐसी जो होती हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन ये इतनी एफिशिएंट नहीं है। बबल सॉर्ट की टेक्निक को समझना आसान ज़रूर है लेकिन इतनी जो है एफिशिएंट नहीं है। दूसरी हमारे पास सॉर्टिंग की टेक्निक ज़रूर हैं, क्विक सॉर्ट है या इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट, वो इससे कदरे एफिशिएंट हैं। तो आज ज़रा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास सपोज़ एक अरे है मेरे पास, ये इसमें 5 एलिमेंट्स की अरे है, 6, 12, 1, 7 और 3, टोटल 5 एलिमेंट्स की अरे अगर है तो ये अरे 1 पर जो अरे की पहली लोकेशन है उस पर मेरे पास 6 स्टोर है और अरे की सेकंड लोकेशन पर 12 और अरे की लास्ट लोकेशन पर 3 स्टोर है। अब इसको आपने वैसे सॉर्ट करना है, ठीक है। ये रेंडमली वैल्यूज़ इसको कुछ असाइन की गई हैं और ये बबल सॉर्ट को बबल सॉर्ट इसलिए भी कहा गया कि ये बबल अप कर देता है। कि आपको पता है कि बबल जो है वो ऊपर आ रहा होता है ना, जो बबल है, जो बड़ा बबल है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, सतह की तरफ आएगा। तो इस तरह से इन्होंने इसको एक नाम दे दिया कि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सबसे पहले जो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, सपोज़ यहाँ पर असल में डिफरेंट पासेस होते हैं। पहले पास में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जिस तरह यहाँ 12 है, ठीक है, ये आपकी सबसे एंड पर चली जाएगी, सबसे लास्ट में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल ये बेटा मैं देखें, ये मेरे पास पहला पास है और इसमें आपके पास अगर 12 वैल्यू है, ये 12 आपकी फ़िल्टर होते होते पहले पास के एंड पर ये 12 पर चली गई, ठीक है। यानी आप ये समझ लें पहले पास के एंड पर जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, उसका डिसीजन हो गया कि वो सबसे एंड पर चली गई। अब इसको आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आखिरी लोकेशन है इसको आप टच नहीं करेंगे। अब आपके पास, अब आपने जो करना है जिनको सॉर्ट, तो ये 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, इनको अब आपने सॉर्ट करना है। तो पहले पास में यहाँ तक लास्ट जो आपके पास है, यानी आप ये समझ लें कि फर्स्ट पास में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाती है और फिर सेकंड पास में सेकंड लास्ट जो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो सेकंड पास में ये 7 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा और ये सेकंड लास्ट प्लेस पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो थर्ड पास होगा वो थर्ड मैक्सिमम वैल्यू आपकी थर्ड लास्ट प्लेस पर इस तरह से आ जाएगी, जो कि मेरे पास 6 है, ठीक है। तो इस तरह से होती होती आपके पास जो है ये पासेस की सूरत में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हमारे पास कितने पासेस की ज़रूरत होगी हमें, तकरीबन यहाँ पर हमें आलमोस्ट n-1, इसे हम कहते हैं n-1 पासेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर n वैल्यूज़ हैं तो n-1 पास, n वैल्यूज़ से मुराद यहाँ पर टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो इट मीन्स हमें 4 पासेस रिक्वायर्ड होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल। ये हमारे पास पहला पास है। इसके बाद बच्चे देखिए ये सेकेंड पास, थर्ड पास एंड फोर्थ पास। तो ज़रा हम देखते हैं फर्स्ट पास में किस तरह से आपके पास ये सॉल्व कर रहा है। सबसे पहले इसने फर्स्ट पास में पहली 2 वैल्यूज़ को पिक किया। ये जो मैंने ये अप्लाई किया, ये 2, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इनफैक्ट चेक कर रहा है इन 2 वैल्यूज़ को। अभी ये स्वैप नहीं कर रहा, अभी ये कोई स्वैप नहीं कर रहा, अभी जस्ट ये चेक कर रहा है कि क्या ये सॉर्टेड हैं। अगर ये सॉर्टेड नहीं हैं, ये तो यहाँ इत्तेफाक से सॉर्टेड है, ठीक है, ये आपके पहले नंबर पे छोटी वैल्यू है और यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, तो इट मीन्स ये ऑलरेडी अपनी जगह पर ओके हैं, इनको हम नहीं जो है वो इसको कोई रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर जो पहले पास के जो दूसरे स्टेप में वही वैल्यूज़ नीचे आ गई हैं। अब वो दूसरे, लेकिन ये स्टेप बढ़ गया। अब वो पहले देखिए ये जो हमारे पास है पहली, ये है 0th प्लेस, अरे की पहली लोकेशन, ये अरे की दूसरी लोकेशन। तो इसने जो चेक करना स्टार्ट किया पहली 2 लोकेशन से स्टार्ट किया और उसके बाद दूसरे स्टेप में ये अरे की सेकंड लोकेशन और अरे की थर्ड लोकेशन से स्टार्ट ले रहा है
और उसके बाद अरे का जो उसके बाद अरे का जो इस फेज़ का या पहले पास का तीसरा स्टेप है, उसमें फिर ये यहाँ से स्टार्ट ले रहा है थर्ड इससे थर्ड वैल्यू से, और फिर इसने तीसरी और चौथी वैल्यू को चेक कर रहा है। तो इस तरह से बेटा ये आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखिए, सबसे पहले यहाँ उसने चेक किया ऑलरेडी सॉर्टेड, फिर यहाँ चेक किया उसने, यहाँ ज़रूरत है हमें सॉर्ट करने की, यानी यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ पर 12 आना चाहिए, तो इसने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इन दोनों को। उसके बाद फिर उसने इन दोनों को देखा भाई ये आपके पास सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको यहाँ पर इस फेज में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद देखा यहाँ पर इनको ज़रूरत है सॉर्ट करने की 3 और 12, ज़ाहिर है 12 बड़ा है और 3 स्मॉलर है, तो इनको भी उसने सॉर्ट कर दिया। तो पहले पास के एंड पर क्या हुआ, ये 12 जो है हमारे पास ये अपनी दुरुस्त पोजीशन में चला गया, जो कि इसकी दुरुस्त पोजीशन है, और ये सबसे बड़ा था तो सबसे एंड पर इसको आना चाहिए था। इट मीन्स ये आखिरी जो लोकेशन है ये वाली अब आपकी ओके हो गई है। ठीक है, पहले पास का रिजल्ट। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं देखें 6 1 7 3 ये उसी ऑर्डर में है। अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर 6 1 7 3 वही ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। पहले पास के एंड पर सिर्फ ये जो 12 था ये एंड पर चला गया, 3 की जगह पर चला गया, और वो सारी वैल्यूज़ हैं उससे पहले आ गई। तो ये बच्चे पहले आउटपुट है, पहले पास की आउटपुट है। उसके बाद ज़रा चलते हैं सेकंड पास में, जो इसकी आउटपुट है वो सेकंड पास की इनपुट बनेगी। ये हमारे पास सेकंड पास है, ज़रा इसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास 6 और 1 आपको पता है कि ये सॉर्टेड नहीं है, तो इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर आपने 6 और 7 को चेक करना है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इनको टच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने अब 7 और 3 को चेक किया, जिनको ज़रूरत है सॉर्ट करने की, तो हमने 3 और 7 को सॉर्ट कर दिया। तो ये अब आपके पास आ गया रिज़ल्ट पास 2 का। अब देखिए पास 2 के इख्तिताम पर एंड पर हमारे पास ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली जो लोकेशंस हैं ये सॉर्टेड हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू भी अपनी जगह पर चली गई और सेकंड मैक्सिमम वैल्यू भी अपनी जगह पर चली गई। अब जो मसला है वो इन तीनों का 1 2 और 3 का मसला रह गया, तो ये फर्दर पासेस में सॉल्व होंगी। अब देखिए थर्ड पास में हमने फिर अगेन 1 से स्टार्ट लिया, पहली लोकेशन से ही हमेशा स्टार्ट लेना है। इन दोनों को देखा ये ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को आपने सेकंड स्टेप में देखा ये सॉर्टेड नहीं है, तो इनको सॉर्ट कर दिया यहाँ पर, और थर्ड स्टेप में ये हमारे पास सॉर्ट हो गए। तो इट मीन्स अब थर्ड पास के एंड पर 3 जो हैं आपके पास लोकेशंस, अरे की जो आखिरी 3 लोकेशंस हैं उनमें सॉर्टेड हो गया डाटा। पहली 2 की बात रह गई, वो अगली उसमें आ जाएगा, अगले पास उसको रिजॉल्व कर लेगा। यहाँ ज़रा देखिए स्टार्ट इसने लिया इन्हीं 2 से, ऑब्वियसली पहली से स्टार्ट लेना है, तो उसको देखा ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो उसने एज इट इज़ उनको लिख लिया। तो आउटपुट यानी पास 4, यानी देखिए पासिस तो अगर 5 वैल्यूज़ थी तो पासिस तो 4 ही होंगे, और अगर आपके पास वैल्यूज़ ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, ठीक है, तो वो उसने तमाम स्टेप्स को लेना है। यानी इस स्कीम ने वर्स्ट केस में भी चारों के चारों पासिस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ये इसका एक नुकसान है बबल सॉर्ट का। अगर फॉर एग्जांपल दूसरी जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स होती हैं उनमें जो बेस्ट केस होता है उनमें ज़रा कम हो जाता है आपकी जो है ना ज़रा कंप्यूटेशन प्रोसेसर की कम हो जाती है। उस तरह से सब चीज़ों को सबको नहीं देखता, सब स्टेप्स पर नहीं जाता, वो उनको अवॉइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर हर एक स्टेप पर जाएगा, इसके बावजूद कि अगर डाटा आपका ऑलरेडी भी सॉर्टेड भी है तब भी उसने ये तमाम पासिस को करना है। लेकिन इसको समझना आसान है, आपने देखा किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, बबल अप करता हुआ, डिफरेंट पासिस को रिजॉल्व करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है, और हर पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बबल होकर हमारे राइट मोस्ट जो है जगह पर चली जाती है। राइट, अब बच्चे ज़रा इसको हम फर्दर देखते हैं। अब हम फर्दर प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि कमांड क्लिक के प्रोसीजर से हम स्टार्ट लेते हैं। हमने एक अरे बनाई, सपोज हमारे पास 6 एलिमेंट्स की हमने अरे बनाई और उसमें हमने 5 या 6 एलिमेंट्स को स्टोर किया, 5 एलिमेंट्स को हमने स्टोर किया। देखिए हमारे अरे 0 पर अरे 0 ARR उसका नाम है और 0 उसकी फर्स्ट लोकेशन है, उस पर 25 प्लेस कर दिया। अरे की सेकेंड लोकेशन पर जिसको 1 कहते हैं, इंडेक्स 1, उस पर हमने 12 स्टोर कर दिया। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास उसकी लोकेशन है उसको भी हमने इनिशियलाइज कर दिया, 4 को भी और 5 को भी। तो हमारे पास टोटल 5 लोकेशंस जो हैं उनको
को हमने इनिशियलाइज कर दिया है कुछ वैल्यूज़ के साथ। अब देखिए अब आपने अगर इनको प्रिंट करवाना है, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। देखिए आपकी आउटपुट इस तरह से आनी चाहिए, वैल्यूज़ ऑफ अरे बिफोर सॉर्टिंग। वैल्यूज़ ऑफ अरे के सॉर्ट करने से पहले वैल्यूज़ इस तरह से यूज़र ने इनपुट की या आपने इनिशियलाइज करवाई, और इसको सॉर्ट करने के बाद जो आपकी आउटपुट है वो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे इस वाले सिलेक्शन सॉर्ट पर, आपकी ये आउटपुट आ जाएगी। अब ज़रा देखिए ये आपके पास ज़ाहिर है ये आपने डिस्प्ले की हैं, अरे की वैल्यूज़ आपने जब भी डिस्प्ले करनी है याद रखें ये लूप के ज़रिए से होंगी। पहले आपने ज़ाहिर है ये वाली वैल्यूज़ ओरिजिनल जो अरे में वैल्यूज़ थी उनको आपने एक लूप लगाकर ये वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया, फिर अगेन सॉर्टिंग के बाद दोबारा आपको लूप चलाना पड़ेगा और फिर आपको प्रिंट करवानी पड़ेंगी। ज़ाहिर है दोबारा से वो लूप चला और ये वाली वैल्यूज़ अब ज़ाहिर है उसी अरे में। देखिए आपकी जो वैल्यूज़ है ना बच्चे याद रखिएगा, ये कोई नई अरे नहीं आ गई, जो आपकी वैल्यूज़ आ गई ना ये सॉर्ट होकर, ये कोई नई अरे नहीं बन गई। आप एक ही अरे आपने बनाई थी और उसी अरे में आप वैल्यूज़ को स्वैप कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये डाटा स्ट्रक्चर असल में एक ही है, ठीक है, और उसी के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस हो गई हैं। आपने जिस तरह होता है ना उठा कर रखते हैं भाई ये छोटी चीज़ है इसको पीछे कर दो और जो बड़ी चीज़ है उसको आगे कर दो, तो बिल्कुल इसी तरह से उन्हीं जगह पर आपने उसी अरे को यूज़ करके ये वैल्यूज़ जो हैं आपने प्लेस कर दी, प्लेस हो गई और फिर इसको डिस्प्ले कर दिया। तो दो लूप्स हैं ये बेसिकली, राइट जी। अब ज़रा हम देखते हैं फर्दर। हमारे पास देखिए ये आपके पास पहला लूप है प्रिंट वैल्यू। देखिए प्रिंट आपने ये क्या वैल्यूज़ ऑफ अरे बिफोर आफ्टर, ये लिखा हुआ है आफ्टर लिखा हुआ है लेकिन ये बिफोर है। वैल्यूज़ ऑफ अरे बिफोर सॉर्टिंग, ये आपने लूप चलाया और 0 से 4 तक चलाया, फॉर i इज इक्वल टू 0 to 4 और प्रिंट करवा दिए आपने प्रिंट ARRI, ठीक है। अब ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, पहले 0 के लिए चलेगा ऑब्वियसली, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, यानी टोटल 5 टाइम्स ये लूप चला 0 से 4 तक। और फॉर में आपको पता है नेक्स्ट भी आता है, और जबकि ये अरे की इंडेक्स जो है आई है, ये आई की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 0 up to 4। अब तो ये क्लियर हो गया होगा लूप्स का आपको, राइट। तो हमने इसको शो करवा दिया। अब यहाँ से आपके पास पासेस की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, जो आपके पासेस बबल सॉर्ट में चल रहे हैं, पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, ठीक है। तो ये यू पास को शो कर रहा है, टोटल आपके 4 पासेस चलेंगे, तो इसलिए इसको कह दिया u इज़ इक्वल टू 4 वाइल u इज़। अच्छा एक बात याद रखें, आपको पता है नेस्टेड लूप क्या होता है कि लूप के अंदर लूप, तो यहाँ मैं नेस्टेड लूप यूज़ कर रहा हूँ। वाइल एक आउटर वाइल लूप है और एक इनर वाइल लूप है। ये देखिए ये आउटर वाइल है और इसका वेंड ये वाला है, जबकि ये इनर वाइल है और इसका वेंड ये वाला है। तो ये आउटर वाइल की मैं बात कर रहा हूँ। आउटर वाइल जो है ये पासेस को कंट्रोल कर रहा है, जबकि अंदर वाला वाइल ये एक पास के अंदर जो स्टेप्स हैं ये उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हर पास के अंदर ये आपको पता है कुछ स्टेप्स हैं और पहले पास में ज़्यादा स्टेप्स हैं, ऑब्वियसली पूरी बड़ी सारी अरे है, जबकि दूसरे पास में स्टेप्स कुछ कम हो जाएंगे अप टू सो ऑन। जो लास्ट का पास होगा जब यू की वैल्यू 4 जो है यू की वैल्यू जब घटती 1 पर आ जाएगी तो आपके स्टेप्स जो हैं अंदर के वो भी कम होते जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा, राइट जी। अब ज़रा देखिए यू की वैल्यू आपकी 4 है, मैं 1-2 आइटरेशन ही बताऊंगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए यू की वैल्यू स्टार्ट में 4 है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने 1 आखिरी लिमिट रखी है कि वो 4 जो है चलता हुआ आए और 1 तक चले, राइट। उसके बाद i इज़ इक्वल टू 0, हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया i को 0 से। वाइल अब अंदर वाला लूप चेक कर रहा है, यह समझ लें इस i में 0 है, 0 लेस देन 4, 0 इज़ लेस देन 4, कि अगर आपका 0 जो है 4 से लेस है, ठीक है, तो फिर वो इसमें आए, अदरवाइज़ वो इसमें नहीं आएगा। यानी आप ये समझ लें कि वो चेक कर रहा है, यानी ये i इज़ लेस देन u में आपका 4 है, यानी 0 लेस देन 5, अगर 5 है तो वो इसमें आएगा। अब यहाँ पर क्या चेक कर रहा है, यहाँ पर ज़रा देखें, इफ़ अरे की पहली लोकेशन और फिर अरे की दूसरी लोकेशन, यहाँ आपने अरे i और यहाँ अरे i+1 है, i+1 अरे की अगली लोकेशन को शो कर रहा है कि अगर पहली लोकेशन आपकी बड़ी है, ठीक है, दूसरी वाली लोकेशन से, तो फिर ही वो इन स्टेप्स पर आएगा, ये वाले जो स्टेप्स हैं। और अगर बड़ी नहीं है, सपोज ऑलरेडी आपने देखा कई दफ़ा जो
जो वहाँ क्राइटेरिया आता था वहाँ ऑलरेडी सॉर्टेड होता था, फिर आप उसको टच नहीं करते तो उसको रिप्लेस नहीं करते, तो वो इट मीन्स उनकी ये वाली फेल हो जाती थी। ठीक है, ये वाली फेल हो जाती है। यानी अगर आपकी पहली वाली लोकेशन बड़ी है, अगर कैपिटल है तो फिर ही वो इसमें आएगा, और अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है फिर वो इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में नहीं आएगा। राइट, तो इस तरह। अब ज़रा देखिए यहाँ ये कर क्या रहा है। आपको पता है कि स्वैप करने के लिए, चलिए मैं एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि अगर आपने दूध और एक दूध की बाल्टी है, एक पानी की बाल्टी है, लेकिन दोनों को अगर आपने स्वैप करना है इनके, ठीक है ना, तो आपको ज़ाहिर एक तीसरे वेरिएबल की या तीसरी बकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि खाली होगी। तो पहले आप मिल्क को उस बकेट में डाल देंगे, ठीक है, फिर पानी वाली बकेट से मिल्क वाली बकेट में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास खाली वाली थी जिसमें आपने दूध डाला था उसको फिर इस तरह से, यानी मतलब कहने से मुराद ये है कि एक तीसरा बकेट भी आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी एक तीसरा वेरिएबल बच्चे यूज़ होगा जिसे हम टी कह रहे हैं। तो आपने क्या किया, इस टी को सबसे पहले आप इस समझ लें, पहली जो लोकेशन है अरे आई में से आपने उठाकर वैल्यू को इस टी में पुट कर दिया। यानी अब आप ये समझ लें अरे आई एम्प्टी हो गई। पहली वाली जो लोकेशन है वो अब आपकी क्या हो गई बच्चे, एम्प्टी हो गई। ठीक है, और अब आप इस ज़ाहिर से एम्प्टी जो हो गई तो इसके अंदर अब आप इसको पुट करवा सकते हैं दूसरी वाली जो कि आपकी छोटी थी। ठीक है ना, छोटी वाली लोकेशन जो वैल्यू थी उसको उठाकर अब आपने इसकी जगह पर प्लेस करना है। देखें कैसे किया, यहाँ पर इस वाली लोकेशन को आपने उठाकर इसमें प्लेस कर दिया आई में। राइट, अब क्या करना है जनाब, ये जो आपने पहली वैल्यू टी में पुट की थी उसको आप वापस इसकी जगह पर डाल दें, ARRI+1। ठीक है, आई, तो इस तरह से अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो गई या एक्सचेंज हो गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आई की वैल्यू को 1 बढ़ा देना है। ठीक है, आपका पहला स्टेप बेटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, i=i+1। उसके बाद अच्छा ये u इजिकल इस पे नहीं आएगा, याद रखें, यह भी आया है इस पहले पास के पहले स्टेप पर। ठीक है, उसने अब वेंड पर आया, वेंड से वो वापस इधर गया। अब i चूँकि 2 हो गया, i आपका क्या हो गया, नहीं सॉरी 1 हो गया। i पहले 0 था, अब i क्या हो गया, 1 हो गया। जाहिर है कि दूसरी अरे की दूसरी जो लोकेशन है वो 1 है। ठीक है ना, पहली वाली 0 थी, दूसरी 1 थी। अब यहाँ i में 1 है और u में क्या है, 4 है। तो अब ये 1 के साथ भी इसी तरह से उसने यूज़ किया। राइट, अब ज़रा देखते हैं ARR1 क्या बड़ी है, ARR1+, यानी अब ये तीसरी लोकेशन है ये आपकी। ठीक है, यानी अब जो हमने यानी अब आप सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड प्लेस के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं अरे की। और अगर ये भी उसी तरह से वर्क करेगा, अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये इसमें नहीं आएगा, और अगर नहीं सॉर्टेड तो फिर ये इसमें आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। यानी बस ये आपने याद रखना है कि जो अंदर वाला है ना वाइल, ये स्टेप इस अंदर के पास के अंदर के स्टेप्स को कर रहा है। ठीक है, उन पर ये ट्रवर्स कर रहा है, जबकि बाहर वाला जो यू है ये वाइल है, ये पासिस को कवर कर रहा है। और ऑब्वियसली ये आपके पास 4 पासिस चलेंगे। इस केस में अगर 5 वैल्यूज़ थी तो ये हमने u को 4 रखा, तो ये 4 टाइम्स रन होगा। जबकि अंदर वाला जो है ये i, ये आपका ज़ाहिर है u की वैल्यू आपकी यहाँ पर घटती रहेगी ना। u पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, तो वो i यानी i भी फिर इस u के टाइम्स बाउंड हो गया यहाँ पर i u। ठीक है, u के अकॉर्डिंगली वो चलेगा, रन होगा। तो u की वैल्यू 4 से 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, तो ये i भी फिर उतने टाइम्स चलेगा। ज़ाहिर है अंदर के स्टेप्स भी घटते जाएंगे वक्त के साथ साथ। राइट, अब बच्चे देखें जैसे ही पहले पास के एंड पर वो बाहर आता है ना यहाँ पर, ठीक है, ये तो उसने क्या किया, u की वैल्यू माइनस कर दी 1, और तो u आपका 4 से क्या हो गया, 3 हो गया। तो फिर ये यहाँ से फिर ऊपर गया इधर, और यहाँ वो चेक कर रहा है कि भाई ये वैल्यू जो है ये 3 जो है ये 1 से ग्रेटर है, तो फिर नीचे आ गया, और फिर अगेन ये इस तरह से डिफरेंट पासेस के साथ चलता रहेगा प्रोसेस। राइट, अब बच्चे ज़रा देखते हैं फर्दर। सपोज़ अब ये तमाम आपकी जो अरे की वैल्यूज़ हैं उनको सॉर्ट कर चुका। ठीक है, अब उसने जैसे ही वो बाहर आया तो उसने
प्रिंट किया, ठीक है, प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट वैल्यूज़ ऑफ अरे आफ्टर सॉर्टिंग, और इसमें राइट इसने जस्ट शो करनी है वैल्यूज़, उसी अरे को बच्चे दोबारा से डिस्प्ले करवा दिया। ज़ाहिर है अरे का नाम हमारे पास क्या है, ARR, और आई की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 4 टाइम्स ये इंडेक्स जो है ये चेंज होगी, और वो उस तरह से अब वैल्यूज़ जब ये प्रिंट करेगा, ठीक है, तो वो इस तरह से आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। आई होप बच्चे कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और बस ये है कि इसमें जो लॉजिक है वो यही वाली है, ये वाली है लॉजिक सारी, ठीक है। दो जो आप जो एक वाइल के अंदर एक और वाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप जो यूज़ कर रहे हैं, तो इसी की लॉजिक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हों। कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू।